हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने हर एक प्रकार के लोगों को, रोगियों को, और हर एक जिनकी जिनके जीवन में दुख थी, पीड़ा थी, उन सबको चंगा करते चले गए। खाली जाते नहीं जाते थे, कई लोग उनके पास आते थे, जाते थे कई लोग उनके पास आते थे। अधिकतर लोग अधिकतर ऐसा हुआ है कि परमेश्वर उन्हीं लोगों के साथ अपना जीवन बिताया है। संपूर्ण जीवन गरीबी गरीबी में नहीं, उन लोगों के साथ जो गरीबी अवस्था में पाए जाते थे, जो बंधुआई में थे, जो बहुत ही निम्न वर्ग के लोग थे, उनके साथ परमेश्वर परमेश्वर रहा भाई। कोई अरा गरा व्यक्ति नहीं, परमेश्वर रहा उनके बीच में। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई गूंगा है, कोई पापी है, उनके बीच परमेश्वर रहा, उनके बीच परमेश्वर खाया पिया और उनके जीवन को बदला। हम निकालेंगे उसी 4 के 25 में परमेश्वर ने रोगियों को चंगा किया। हालेलुया। और 5 में उन्होंने उपदेश दिया, ठीक है, उन्होंने धन्य वचन बोले। और नमक के बारे में बताया, नमक और ज्योति के बारे में हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। उन्होंने व्यवस्था के शिक्षा को पूरा किया, फिर कानून, वो जो नियम और कानून, उसमें परमेश्वर ने बात किया, प्रतिशोध के बारे में बताया, शत्रु से प्रेम के बारे में बताया, दान के बारे में, प्रार्थना के बारे में, उपवास के बारे में, स्वर्गीय धन, स्वर्गीय ज्योति और परमेश्वर का धन। ये सब बातें परमेश्वर ने वहां के लोगों को सिखाया, लेकिन किन लोग, बड़े लोगों को नहीं सिखाया। बड़े लोगों के पास परमेश्वर कतई ही नहीं गया। वे गया है तो उन्हीं लोगों के पास जिनके जीवन में कमी थी, जो परमेश्वर की सुधि लेते थे, और वे जो लोग देखते थे कि जो मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, निम्न वर्ग के लोगों के पास गए। हम जो आ पर रहे थे, छोटे लोगों के पास जाना ही नहीं पसंद करते, कुछ नहीं मिलता उनके यहाँ, न खाने के लिए, न रहने के लिए, न कुछ भी नहीं। हम और आप जब सेवा करते तो हम जहाँ जाते थे वही खाना खाते, ठीक है, वही उनके साथ जो भोजन बना रहता है वही उस भोजन को प्रार्थना करके खाते हैं। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था कि लोग परमेश्वर के साथ चलते थे और परमेश्वर उनको प्रार्थना करके उनको खाना खिलाते थे। हालेलुया। हम कैसे करते हैं और परमेश्वर कैसा कर रहा है, बहुत ही डिफरेंट है मेरे फ्रेंड। आप जब वचन को सही रीति से पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, परमेश्वर की सेवा और हमारी सेवा, ठीक, सामर्थ के कार्य परमेश्वर ने किया, चंगाई करना, ठीक है। उन्होंने बताया सकेत फाटक से प्रवेश करो। उन्होंने कोढ़ी को चंगा किया, लकवे ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया, ठीक है, दुष्ट आत्माओं को निकाला, तूफान को शांत किया, एक मृत लड़की को जिंदा किया, ठीक है, 2 अंधों को आंखें दी, गूंगे को चंगा किया। या आप पर हम चाहते हैं मेरे प्रियो, क्या कोई कोढ़ी चंगा हुआ है एक ही बार में? नहीं, उसको बहुत दिन लगते हैं, बहुत समय लगता है। हम प्रार्थना करते हैं, घुटने में आते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, फिर घुटने में आते हैं, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और उस कोढ़ी के सिर पे हाथ रख के, उस कोढ़ी के लिए, उस परमेश्वर के आशीष तेल को लेकर हम उसके शरीर पे मलते हैं और प्रार्थना करते हैं, और धीरे 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 कोढ़ जाता रहता है और वो शुद्ध हो जाता है, ठीक है। दुष्ट आत्माओं को निकाल दुष्ट आत्माओं को निकालना, परमेश्वर ने एक ही बार में उस दुष्ट आत्माओं को निकाला है। क्या आप और हम एक ही बार में दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं? यीशु मसीह का नाम क्या निकलता है कि हमने कई बार गए हैं, कई बार आराधना गए, आराधनाओं के बीच में वो दुष्ट आत्माएं आती है और वे और आराधनाओं को भंग करती हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि वो तुरंत जाती नहीं, जाती है फिर थोड़ी देर के बाद, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में उस कमी होने के कारण वो फिर से आ जाता। हालेलुया। तूफान को शांत करना, क्या आप पर हम प्रार्थना कर रहे, तो क्या तूफान शांत हुआ है? हालेलुया। तूफान को शांत करना मेरे प्रिय,
कहीं आंधी चल रही है, कहीं तूफान हो रहा है, क्या हमने प्रार्थना की कि यीशु मसीह के नाम से इस तूफान को हम शांत करते और तूफान थम गया हो? रब से खेले कि सबला नहीं है तो आज करने की जरूरत है कि आज जो परमेश्वर की सेवा जो परमेश्वर ने किया है कि परमेश्वर तूने जो सेवा किया है वैसा गुण मुझे दे। परमेश्वर आपने जो सेवा किया है वैसी सामत मुझे दे। और जिस प्रकार से आप उन लोगों के पास गए जो दरिद्र अवस्था में थे, जो बंधुआई में थे, जिनके पास कुछ नहीं था, फिर भी तू परमेश्वर उनके बीच में गया और उनसे न लेने के बजाय परमेश्वर आपने उन लोगों को दिया। ये बातें होती है, ठीक है। दो अंधे को आंखें, जो जन्म से अंधे हैं, ठीक है, उनको भी परमेश्वर ने आंखें दी। क्या हम आप प्रार्थना करते हैं तो क्या जन्म से अंधों को आंखें मिलती कि नहीं मिलती? हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि हाँ उद्धार परमेश्वर देगा आपको जरूर। सोचिए, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की और उनके विश्वास के द्वारा उन्होंने उस चंगाई को पाया। बीते दिनों में तीन तीन महीने पहले एक भाई और एक बहन को कुछ दिक्कत हुआ। दिक्कत का समझिए कि वो एक जगह नहाने गया था या फिर एक गेम खेल रहा था, फ्री फायर, बीजीएमआई। वो उस लत में ऐसा डूब गया कि उसे यहाँ पर पीछे ट्यूमर हो गया, ट्यूमर। तो उस वहां पर पानी भर गया, पानी और ट्यूमर दोनों। और धीरे 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 उनकी आंखें में दिक्कत होने लगी। उनके आंखें जैसे कि घूमते रहते हैं वैसे घूमने लगा। और उसका शरीर जो है, उसका मस्तक जो है, पानी भरने के कारण बहुत दर्द देने लगता था, बहुत दर्द देने लगता। 1 महीने तक वैसी अवस्था में रहा। और उसके बाद जब उनका माथे का, जी, हेड का एक्सरे करा गया तो पता चला कि वहाँ दिक्कत है, वहाँ पानी भर गया। फिर उनको रायपुर लाया गया। रायपुर लाने के पश्चात कि बहुत दर्द का था, माथे का ऑपरेशन किया गया। जब माथे का ऑपरेशन किया गया तो मृत्यु की हालात में था। और जैसे ही हम उसके लिए प्रार्थना करने जाते हैं तो वो बोलता मैं मर जाऊंगा, 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 कोई तो मुझे बचा लो। कोई नहीं था। उसके घर वाले बहुत चिंतित थे, परेशान थे। एक दिन उनको कॉल करके बताया गया कि हाँ एक बार आ जाओ, देख लो, प्रार्थना कर लो। हम गए तो 1.5 घंटे तक हम वापस प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वो भाई मेरा हाथ पकड़ा हुआ था कि मत जाना मुझे छोड़ के, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं मर थोड़ी जाऊंगा, मैं मर थोड़ी जाऊंगा। तो हमने एक आश्वासन दिया उनको कि आप मरोगे नहीं, जियोगे, बल्कि अभी तो आपका जीवन शुरू हुआ है। छोटा सा ही है वो, मतलब वही 17-18 साल, 19-20 के लगभग। वो ऐसी अवस्था में था और हम प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गए, प्रार्थना करते गए। बहुत लोग जो आसपास थे वे लोग भी हमसे प्रार्थना करवाने कि हाँ कोई तो आया है प्रार्थना करने के लिए, इनके लिए भी कर दो, इनके लिए भी कर दो, इनके लिए भी कर दो। और सबके लिए हम जाके वहां पर उस अस्पताल में प्रार्थना कर रहे थे। और वे लोग चंगे हो रहे थे। और अच्छी बात यह है कि वो भाई आज विश्वास में है, प्रभु के विश्वास में है, और धीरे धीरे वो विश्वास में बढ़ रहा है। और आज वो जीवित पाया जाता है, आज वो चंगा हो गया है। आज वो परमेश्वर की उन बातों को समझता है, परमेश्वर की बातों को जानता है। क्या आप और हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, जहाँ मृत्यु ही है? कि लोग अभी नॉर्मल बुखार हुआ तो हम गोली खा लेते हैं, नॉर्मल सर्दी हुआ तो हम गोली खा लेते हैं, लेकिन जब तक कोई बड़ा केस नहीं तब तक कोई अस्पताल जाना नहीं चाहता। अधिकतर लोग कोई अस्पताल जाना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे लोग उस अस्पताल में मृत अवस्था में पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग उस अस्पताल में है पड़े हुए हैं, सही रीति से इलाज नहीं हो रहा है, पैसे नहीं होने के कारण। क्या आप और हम उस जगह में जाकर प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। कोई नहीं करता, बस 1-2 लोगों को छोड़कर जिनके परिवार मसीह में गए हैं वही लोग जाकर वहां पर प्रार्थना करते हैं।
तो हमें ऐसी जगह में भी जाना है मेरे प्रियो, जहाँ जाकर हो सकता है आपके प्रार्थना करने से, हो सकता है आपके एक प्रार्थना से उसका जीवन बदल जाए, हो सकता है आपके एक प्रार्थना उसको जीवन, उसको परमेश्वर की सामर्थ छू जाए और उसको जीवन मिल जाए, उसे उद्धार मिल जाए, उसे परमेश्वर का बेटा होने का सुख मिल जाए, उसे परमेश्वर की बेटी होने का एक सौभाग्य प्राप्त हो। क्या हम और आप गए? नहीं गए। लेकिन हमें जाना है। जो परमेश्वर की सेवा, जो प्रथम सेवा है, जो जो उस बीमारी की अवस्था में है, जो उस कोढ़ की अवस्था में है, जिनकी आंखें नहीं, जिनका पैर नहीं, जिनका जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं सकते, परमेश्वर उन्हीं के पास गया और उन्हें उनसे मुक्ति दिलाई। गूंगे को, अंधे को आंख, ठीक, लंगड़ों को पैर, मुर्दे को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। मतलब जो ग्रसित लोग हैं उनके पास परमेश्वर गया, और आप और हम जो हैं उन ग्रसित लोगों के पास जाना ही नहीं चाहते, अपना स्टैंडर्ड बना के रखे। हालेलुया। मैं किसी को बोलना नहीं चाहता कि मैं ये बता रहा हूँ कि हमें ऐसा करना है परमेश्वर की उस सेवा के अनुसार, वचन के अनुसार। आप मानो ना मानो, कोई इशू नहीं है, वो परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर न्याय करेगा, लेकिन हमारा जितना हो सके हमें ये कार्य करना है। हालेलुया। और भोजन, भोजन की बात की, पर हम जहाँ जाते थे वहां पर भोजन करते थे, उनके घर में जहाँ प्रार्थना रहता है वहां भोजन करते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। जब परमेश्वर देखते थे कि 4,000 5,000 लोग वहां बैठे हैं और परमेश्वर के पास कुछ नहीं था। ये, परमेश्वर, हम निकालेंगे मत्ती 14 अध्याय, हम वचन से ही पढ़ेंगे, 14 का 13 से 21 तक। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उनसे निकलकर एक बड़ी भीड़ दिखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। हालेलुया। परमेश्वर भीड़ को देखा और उनके बीमारों को क्या किया? चंगा किया। जब सांझ हुई तो उनके चेलों ने पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वो बस्ती में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। भोजन मोल लें। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ बैठे थे, परमेश्वर ने उनकी हर एक बीमारी को, जो लोग वहां से ग्रस्त थे, उनको चंगाई दी। और वे लोग थे, उनके चेले कहने लगे कि इन लोगों को जाने दें, इन लोगों को विदा कर, ये वो लोग जाएं अपने लिए भोजन मोल लें। फिर परमेश्वर ने कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाना को दो। 12 चेले, 4,000 लोग, नहीं, 12 चेले और 5,000 पुरुष हो, ठीक है। फिर चेलों ने उनसे कहा कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं। हालेलुया। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास लाओ। फिर उन्होंने कहा, 5 रोटी और 2 मछली, ठीक है। और इधर कितने? 12 चेले। और प्रभु यीशु मसीह, 13 लोग ऐसे ही हो गए। और 5 और लोग पुरुष और बैठे हैं। 5 रोटी है, 5 रोटी तो आप और हम अकेले खा जाते हैं। तो रोटी सब एक व्यक्ति का भोजन, एक व्यक्ति के भोजन को परमेश्वर ने उन 5,000 पुरुषों को, अपने 12 चेलों को और खुद खाकर, और 12 टोकरी और अलग से। हालेलुया। कई टू मतलब बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, टुकड़ों से। फिर पर हम एक 19 वचन पढ़ेंगे। तब उसने उन लोगों के पास अ, घास पर बैठने को कहा। उनके चेलों ने उन लोगों को, जो 5,000 पुरुष थे, सबको बोला कि घास पर बैठ जाओ।
और और उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियाँ तोड़-तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को परमेश्वर ने उन रोटियों को पकड़ा, उन मछलियों को पकड़ा और उनको परमेश्वर को स्वर्ग की ओर देखा और धन्यवाद दिया और तोड़-तोड़ कर चेलों को दी और चेले लोगों को तोड़-तोड़ कर चेलों को दी और चेले ने लोगों को। हम और आप अगर गणित का हिसाब लगाएँ, क्या ऐसा संभव है? नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए यह हर चीज़ संभव है मेरे प्रियो, कि चाहे हम और आप दरिद्रताई में रहे, चाहे हम आप गरीबी में रहे, हमारे पास खाने को न हो, हमारे पास पहनने को न हो, हमारे पास ओढ़ने को न हो, लेकिन परमेश्वर उन सब का उपाय अपने गणित के अनुसार करेगा। हालेलुया! हमारा गणित और परमेश्वर के गणित में बहुत ही अब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है मेरे प्रियो। हम 5 रोटी और 2 मछली लेते तो वो सब कोई भी बोल देता, क्या प्रभु क्या बोल रहा है, कितने लोग बैठे हैं, 5 रोटी कहाँ से हो, इतना तो मैं खा जाऊंगा, तो मेरे बच्चे खा जाएंगे, एक ही लोग को होगा, मुश्किल से 2 लोग ही खा पाएंगे, वो भी आधे आधे पेट। और इतने में हम क्या बोलते, मतलब ये तो बुड़बुड़ाते कि 5 ही रोटी है हमारे पास, 5 ही रोटी। अब वो भी 2.5 हो गया, जिस व्यक्ति को लेके जा रहे हैं आधा मेरा हिस्सा। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया, ना कुड़कुड़ाया ना बुड़बुड़ाया। ये परमेश्वर ने उस रोटी को लिया, उस मछली को लिया और स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर ने प्रार्थना किया और तोड़ा और 5,000 लोग और 12 चेले और खुद परमेश्वर और उसके बाद 12 टुकड़ी और बच गई। अब समझ रहे मेरी बात को? 12 टोकरी तो 5 रोटी, ये इतना बड़ा छोटा सा समझिए, जो एक टिफिन बॉक्स में आ जाएगा। दूसरा टिफिन बॉक्स में समझिए मछली, तो उसमें उन्होंने 12 टोकरियां उठाई। हालेलुया! तो परमेश्वर का गणित ये है मेरे प्रियो, परमेश्वर की सिवा ये है मेरे प्रियो कि आश्चर्य कर्म, चाहे हम गरीबी में हो तो परमेश्वर और आश्चर्य कर्म करता है, चाहे हम बंधुआई में हो तो परमेश्वर और आश्चर्य कर्म करता है। ऐसा ही सेवा हमें करना है मेरे प्रियो, कि आपके और मेरे घर में अगर एक रोटी है, तो क्या हमने परमेश्वर से प्रार्थना की, हमने स्वर्ग की ओर देखा कि उसके तोड़ तोड़ कर हम 12 टुकड़ियां इकट्ठे कर लें। विश्वास ही नहीं है, ऐसा विश्वास आपका और हमें है ही नहीं, लेकिन यही विश्वास तो लाना है, कि यही विश्वास, यही सामर्थ, यही अभिषेक परमेश्वर से हमें चाहिए, जो परमेश्वर ने हमको और आपको और संपूर्ण कलीसिया को दिया हुआ है। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारा चीज परमेश्वर ने कलीसिया को पहले से और उन चेलों को दे दिया, जो प्रेरिताई सेवकाई, जो प्रेरित सेवकाई, जो अपने आप को प्रेरित मानते हैं या फिर उन्होंने वैसा पढ़ाई किया है। मत्ती 10 का 5 से लेकर 8 में प्रेरिताई सेवकाई के बारे में पहला परमेश्वर ने उन लोगों को बुलाया, नियुक्त किया, उसके बाद यह बोला कि जाओ प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य के बारे में परमेश्वर ने उन अपने चेलों को बोला कि स्वर्ग का राज्य निकट गए, जाओ अपने लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ठीक है, और उनको चेला बनाओ, ठीक है। और दूसरा, बीमारों को चंगा करो। पहला पहला है कि स्वर्ग का राज्य निकट है, उसका प्रचार करो, ठीक है। स्वर्ग के राज्य का प्रचार करना है, मन फिराव का प्रचार करना। पहला जो प्रेरिताई सेवकाई है उसकी बात कर रहा हूं मैं। और दूसरा है बीमारों को चंगा करना, किया करो। चंगा करना मतलब जो प्रेरिताई सेवकाई में है, वे वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। और तीसरा है कुड़ियों को शुद्ध करो। वचन में ही लिखा है, मत्ती 10:5 से 8, ठीक है। कुड़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो, सेत में पाया सेत में, ठीक। मरे हुए को जलाओ। तीसरा जो परमेश्वर ने बोला है कि मरे हुए को जिला। क्या कोई व्यक्ति जो मर गया है वो जीवित हो सकता है? लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार की जो कृताई सेवकाई है,
वे दिला सकते हैं परमेश्वर के उस सामर्थ के द्वारा। आप पर हम भी अगर हम उस परमेश्वर के बोलेंगे कि परमेश्वर ये सामर्थ ये अभिषेक हमें चाहिए, तो हम भी ये कार्य कर सकते हैं मेरे प्रियो। और चौथा है कोढ़ियों को, और चौथा ये है मेरे प्रियो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, सेत में पाया सेत में। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने मंदिरों में व्यापारियों को निकाला, व्यापारियों को मंदिर मतलब जो जो उस समय उस परमेश्वर के भवन में व्यापार कर रहे थे, उन लोगों को परमेश्वर ने वहां से गुस्सा किया परमेश्वर ने, और उन सबको वहां से निकाल दिया। क्या आप और हम उस परमेश्वर के मंदिर में व्यापार करते हैं? हालेलुया। अगर ऐसी सोचते हैं तो हम ऐसे चीजों को अपने जीवन से निकालना है मेरे प्रियो। सेवा को व्यापार नहीं बनाना है। ठीक है, आपको काम करना है, आप काम कर सकते हैं, हम भी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करते, हम काम करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। फुल टाइम मिनिस्ट्री वाले के लिए या तो बिजनेस की जरूरत है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज जहाँ से आपको बेनिफिट हो। बेनिफिट का अर्थ ये है कि आपका रहने के लिए, आपके खाने के लिए, आपका जीवन यापन करने के लिए वहां से कुछ पैसा उस बिजनेस से, उस कार्य से आना जरूरी है, ताकि आपका परिवार चल सके। क्योंकि सेवा के लिए महत्वपूर्ण बात यही है। और हम निकालेंगे मत्ती 28 के 16-20 में, बत्तीसवा दो चेला बनाओ। ठीक, बत्तीसवा पिता पुत्र पवित्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बत्तीसवा देना। हम निकाल लेंगे मत्ती 28 के 16 से 20 तक। मत्ती 28, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। हालेलुया। एक चेला नहीं था वहां पर, और उन्होंने उसका दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उसे पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। ऑल ऑल राइट्स, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का। ठीक है, किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास। और वही अधिकार परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया और उनके लोगों को दिया कि तुम जो उनके संतान हो, तुम जो सेत में पाए हो, तुम उसके लहू के द्वारा जो खरीदे हुए, तुम जो उस लहू के द्वारा उद्धार में और पाए गए हो, तुम जो उस लहू के द्वारा परमेश्वर के बेटे बने हुए, तुम उस लहू के द्वारा परमेश्वर के जो पुत्र कहलाए, तुम उस लहू में जो लबालब हुए परमेश्वर के लहू में रंग गए हो, परमेश्वर के लहू में एक हो गए हो, मसीह के लहू में एक हो गए हो। और अब तुम नहीं, केवल तुम्हारे अंदर जो है वो परमेश्वर है, तुम्हारे अंदर है जो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी आत्मा है, उसका सामर्थ है, उसका लहू है। अब तुम नहीं, तुम परमेश्वर के हो। हालेलुया। तो अब समझिए, अब जो हम मसीह में हैं, जो हम परमेश्वर में हैं, जो परमेश्वर के लहू में हैं, तो हम जो उसके पुत्र हो गए, उस परमेश्वर के लहू के द्वारा अब वो सारा पृथ्वी और सारे स्वर्ग का अधिकार उस प्रभु यीशु मसीह के पास है। जो हम संतान होने के संतान होने, हम जो उसके संतान हैं, अब वो अधिकार भी हमारे पास। हालेलुया। हम जो उसके संतान हैं, परमेश्वर के संतान हैं। जैसा कि मान के चलिए एक पिता के पास कुछ जमीन जायदाद है, लेकिन उनके पश्चात उनकी सारी संपत्ति उनको बेटों की होती है। और और बहुत सारे लोग न्यायालय में जाकर जिनको हक नहीं मिलता, वो न्यायालय में जाकर उस हक की हक को ले लेते हैं, लड़ते हैं अपने पिता से, ये जमीन का हिस्सा मुझे चाहिए। और वो न्यायालय में ऐसा है कि भाई मिल ही जाता है। हालेलुया। बहुत कम ही केस में देखा गया होगा कि वो अपने बेटों को और अपने पुत्रों को, अपने पुत्रिया को कि अपने जमीन का हिस्सा नहीं देते।
लेकिन अधिकतर ऐसा ही हुआ है मेरे प्रियो कि जितना भी जमीन जायदाद हो गया, उनके बेटों को, उनके बेटियों को ही मिला गया है, दिया गया है। तो सोचिए, जो स्वर्गीय पिता है, जो स्वर्ग में है, उनका सारा अधिकार आपके और हमारे पास है। और हम कैसे इसे यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। तो ये थी परमेश्वर की सेवा। फर्स्ट ऑफ ऑल, परमेश्वर पापियों के पास गया, ठीक है। और परमेश्वर ने बोला कि मैं पापियों मतलब धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ, बुलाने आया हूँ। हालेलुया। किसको बुलाया जाता है? जो परमेश्वर के पास, जो आपके पास नहीं है, तो उसको बुला लो कि वो दूर है। हालेलुया। तो परमेश्वर, हम जो पापी थे, हालेलुया, वचन छूट जा रहे प्रभु, वचन से बेतवारी बातों को बताओ, वचन से सिखा और हमसे बातें कर प्रभु। और आज के विषय में प्रभु, तू अधिकाय रूप से बातें कर खुदावन, कि परमेश्वर आपकी सेवा और हमारी सेवा क्या है, कि किस प्रकार आपने प्रभु जी सेवा की, इस धरती पे, इस जगत पे आके उस प्रेम को दिखाया। वैसे ही खुदावन, आज हम उस प्रेम को हर एक लोगों में बांट पाए, उस सामर्थ को हर एक लोगों में बांट पाए, उस अभिषेक को हर एक लोगों में बांट पाए। परमेश्वर, आपने जो प्रेम दिखाया वही प्रेम, और हम और हर एक दास जो प्रभु के सेवक, वो सब कर पाए खुदावन। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपके वचन में हमें लेके चल प्रभु, वचन मुझ में सिखा प्रभु। और जब हम वचन को बोले तो जिसमें होकर बोले, आप में होकर बोले परमेश्वर। और आपकी सामत, आपका मसा, आपका तेज, आपका प्रकोप, आपका जलाल, आपका अभिषेक, आपकी वो महान सामत परमेश्वर हमारे अंदर से होकर हर एक लोगों तक पहुंचे, और वे लोग जो भी वचन को सुने और सीखे और समझे प्रभु जी, उस पर कान लगाकर सुनने वाले नहीं, परंतु उस वचन को अपने जीवन में अमल लाने वाले बन जाए खुदावन। रब से खेले बे शबलाबा प्रभु जी, तेरा अद्भुत सामत, तेरा अद्भुत अभिषेक उनके जीवन में कार्य करे। जैसा वचन सिखाता है, जैसा वचन कहता है खुदावन, वो उस वचन को तोड़ मरोड़ कर नहीं, बल्कि सीधे सीधे वो वचन उनके जीवन के पास पहुंचे, सीधे सीधे वचन उनके मनों में पहुंचे, सीधे सीधे वचन उनके हृदय में पहुंचे, सीधे सीधे वचन उनकी आत्मा में पहुंचे, सीधे सीधे वचन उनके जीवन को बदले खुदावन। हालेलुया। आज होने दे परमेश्वर, आज तेरी इस महान सामत को, उस महान अभिषेक को उन सभी के ऊपर में होने दे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, हिंदी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु की उस वचन में जाएंगे और वचन से सीखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर किस प्रकार से हमसे बातें किया, कि हम उस परमेश्वर के उस विभिन्न भागों को देख सके कि परमेश्वर की सेवा क्या है और हमारी सेवा क्या है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता परमेश्वर है, वे इस दुनिया में आए उद्धार देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जब पाप इस दुनिया में अधिकाय रूप से पड़ गया था, जब पाप इस दुनिया में बहुत रीति से बढ़ गया था, कि पापों की क्षमा नहीं थी, लोग इधर उधर डूब रहे थे, कई लोग जो परमेश्वर को पुकार रहे थे, कोई लोग परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, और कई लोग उस अपराध में और बढ़ रहे थे, और कई लोग शांति की खोज में थे, कई लोग उस परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं रहे, क्योंकि उनके पापी होने के कारण, उनके धर्मी होने के कारण परमेश्वर के समीप नहीं जा पा रहे थे। बहुत सारे लोग व्यवस्था की बातों से लेकर वो उन्हें सीख रहे थे और समझ रहे थे, और परमेश्वर उनसे बातें करता था कई, और परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने उन लोगों के पास भेजा, लेकिन वे उनके सुने नहीं, बल्कि कहीं और चलते हुए चले गए। जब परमेश्वर का जन्म हुआ तो सब
का उद्धार, सबका उद्धार हो, कि उस परमेश्वर इस परमेश्वर के वचन के अनुसार के दाऊद के घराने में हालेलुया वो उद्धारकर्ता जन्म लेगा और वह अपने लोगों का उनके पापों का उद्धार करेगा। उद्धार, हालेलुया। चमत्कार अलग चीज है मेरे प्रियो, और उद्धार अलग चीज। चमत्कार ये कुछ समय के लिए रहता है कि हाँ किसी व्यक्ति को जो बीमारी में है, जो ग्रसित है, ठीक है, उनने चमत्कार कर दिया, परमेश्वर ने अपने सामर्थ से छू दिया, अंधों को आंखें दे दी, लंगड़ों को चला दिया। लेकिन उद्धार, उद्धार को हमें जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको उसके वचन के अनुसार हमें बनाए रखना होता है। हमें उस पर चलना होता है उस उद्धार में के रास्ते में, कि हम परमेश्वर में अपने विश्वास में दृढ़ता में और परमेश्वर के साथ उस पवित्र आत्मा की सहभागिता में हमें चलना रहता है। हम देखेंगे परमेश्वर की सेवा और हमारी सेवा। परमेश्वर 30 साल तक के बाद उन्होंने सेवा शुरू की। हालेलुया। हम इतिहासकार बताते हैं या बहुत सारे लोग जो बाइबल सर्वे है वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर और इस परमेश्वर के इस भविष्यवाणी की पुस्तक में, परमेश्वर की इस व्यवस्था की पुस्तक में और परमेश्वर के उन शब्दों में लिखा है कि परमेश्वर 30 साल के बाद उन्होंने सेवा आरंभ किया। हालेलुया। वे सीखते रहे 30 साल तक परमेश्वर के वचन को, परिपूर्ण होते गए होते गए होते गए, सीखते गए सीखते गए सीखते गए, ठीक है। एक ऐसी अवस्था में पहुंचे जहां वे सब चीज में जयवंत हो गए, सब चीज में परिपूर्ण हो गए। अब वो परिपूर्ण होने के बाद उन्होंने परमेश्वर के उस रीति के अनुसार, परमेश्वर के उस धार्मिकता के अनुसार उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दादा से जाकर और बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बपतिस्मा लेने के पश्चात परमेश्वर ने 3.5 साल तक सेवकाई की, 3.5 साल तक, ठीक है। और वो उनकी सेवकाई में निरंतर हम देखते हैं कि वे सिर्फ गरीब, अनाथ, बेबस, लाचार उन्हीं लोगों के पास गए हैं मेरे प्रियो। उनकी सेवा यही थी। गरीब, जो जिनके पास कुछ नहीं, जो आशा रहित लोग हैं, जिनके जीवन में आशा नहीं, वे लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे। जिनके जीवन में कुछ नहीं, वे लोग एक उद्धारकर्ता को, एक मसीहा को देख रहे थे कि आए हुए उनके जीवन को वो बदल दे। वे उस राजा का इंतजार कर रहे थे कि जो उस राज सिंहासन पे बैठेगा और हमारी गरीबी को मिटाएगा, हमें उस दरिद्रताई से ऊपर लेकर जाएगा। लेकिन परमेश्वर वो जो उस मानव रूप में आकर उनके साथ रहा, उनके साथ चला फिरा और उनका जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक का जीवन बदला, उनको उद्धार दिया, चिंगाई, सामर्थ, अभिषेक, सारा चीज परमेश्वर ने उन सभी को दिया। हालेलुया। उनका मकसद था लोगों को उद्धार देना और परमेश्वर के पास पहुंचाना। उनका उद्देश्य, उनके जीवन का उद्देश्य वही था कि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर तक लेकर जाए, कि परमेश्वर से वार्तालाप कराए, परमेश्वर से बातचीत कराए। बहुत सारे लोग आए लेकिन वे खुद परमेश्वर से बात करते थे और वो संदेश परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर आया और पवित्र आत्मा के रूप में उसने हर एक लोगों को परमेश्वर के समीप ला दिया। हालेलुया। कि पवित्र आत्मा उनके संग रहे, पवित्र आत्मा उनके साथ रहे और उस अनुग्रह से, उस दया से हर एक लोग आज परमेश्वर से बातें कर सकता है, परमेश्वर की बातों को जान सकता है, उसकी आत्मा की बातों को जान सकता है और उनकी आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वो चल सकता है। हालेलुया। जी थी परमेश्वर की सेवा। हम निकालेंगे बाइबल से, हालेलुया, कि प्रभु का कार्य उसे उस समय में सिफा
उनके हाथों में शिफा थी, उनके हाथों में चमत्कार था, वो अभिषेक था, वो सामर्थ था। ऐसा माना जाता था उस समय कि उनको बुलाओ, अगर कुछ भी होता था तो उन्हीं को बुलाते थे। और कोई ऐसा परमेश्वर के दास, परमेश्वर का दास नहीं था जो उस समय में ऐसा चमत्कार करते थे। केवल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ही ऐसा चमत्कार देखा गया है मेरे प्रियो। सेवकाई का अर्थ है परमेश्वर के नजरिए में दूसरों की जरूरतों के बारे में जानना, कि उन्हें क्या चीज की आवश्यकता है, कि किस प्रकार से वे गिरे हुए हैं, और मैं जाकर उनके पास जाऊं और वे उस अवस्था से उठकर बड़े हो जाए और उस अवस्था से उठकर खड़े हो जाए। हालेलुया। वो अवस्था अर्थ है ये, जो हमारे पास लोग रहते हैं उनको देखना है कि उनकी अवस्था कैसी है, वे कैसे हैं, किस हालात में हैं। ठीक है, मैं आगे वचन की ओर जाऊंगा, वचन से बताऊंगा परमेश्वर की आत्मा के अनुसार जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे बातें किया कि आसपास के लोगों को परमेश्वर देखे, उन पर तरस खाया, उन पर अनुग्रह किया कि हाँ चलो भाई इनके यहाँ आज जाते हैं और उनके जीवन को बदलते हैं। जीवन भर लंगड़ा आदमी वो ऐसे ही चल रहा है, 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 लेकिन जैसे ही परमेश्वर गया उनके पास और परमेश्वर ने उसे कहा उठ, अपनी खाट उठा चल, फिर वो जो लंगड़ा आदमी था वो चलने लगा, वो जो खाट पर लेटा हुआ था वो चलने लगा मेरे प्रियो। उसके जीवन भर के दुख को देखिए। एक व्यक्ति, आप और हम, हमारे हाथ पैर सही सलामत है, हर चीज, लेकिन वे व्यक्ति जिसको खाट पे उठाकर लेकर जाए तो उसकी दुर्दशा कैसी होगी। ना तो खा सकता है, ना दौड़ सकता है, ना कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय की वेदनाओं को सुना और उसके पास गया और उन हर एक लोगों को जिनको जैसे जैसे आवश्यकता थी उनको परमेश्वर देते गए। परमेश्वर ने उपदेश दिया, ठीक है, परमेश्वर ने अपने वचन से शांति दी, परमेश्वर ने उस आत्मा की सामत को, उस आत्मा का अभिषेक को अपने दानों वरदानों से भरा। लेकिन अधिकतर कार्य मेरे प्रियो वे उस लोगों के पास गए जो परमेश्वर के दुहाई देते थे, जो परमेश्वर को और फिर देते थे, जो परमेश्वर की ओर कान लगाए हुए लोग थे, जो दुख में थे, जो पीड़ा में थे, जो बदवाई में थे। हमेशा परमेश्वर उन्हीं के पास ही गया है। सिवा यही है मेरे प्रिय, हम जो वचन का ज्ञान, वचन की सामत, वचन का अभिषेक के बारे में ये बहुत ज्यादा हम लोग प्रचार करते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक सेवा है परमेश्वर, वो यही है कि परमेश्वर फर्स्ट ऑफ ऑल पापी को ले आया। और हम और आप जो लोग हैं जो परमेश्वर को आ, साथ चलते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, पापियों से दूर रहते हैं, जाते नहीं उनके पास, और इधर प्रार्थना करते रहते हैं कि हाँ कि प्रभु बहुत लोगों को परमेश्वर आप बुलाइए और उनके मनों को, हृदय को परिवर्तन कीजिए कि वे भी उद्धार पाए। क्या हम गए कभी किसी पापी के यहाँ? क्या हम बात किए किसी पापी के लिए? क्या हम उस पापी के लिए प्रार्थना किए? क्या हम उस पापी के पाप क्षमा के लिए प्रार्थना किए? नहीं की। लेकिन परमेश्वर ने किया है मेरे प्रिय, कि उनकी जरूरतों को पहले देखा। क्या है जरूरत? उनकी पीड़ा को पहले देखा, उनके दुख को पहले देखा, उनके दर्द को पहले देखा, उनको समझा, और प्रभु जाकर पहले उस पीड़ा को, उस दर्द को, उस अवस्था को परमेश्वर ने पहले ठीक किया। हालेलुया। सेवा करने से पहले परमेश्वर ने 12 चेलों को नियुक्त किया, और नियुक्त उन लोगों को किया जो कुछ जानते भी नहीं थे परमेश्वर के बारे में। वो सब मछुआरे थे, कई मछुआरे, क्या जो जाल बुनना, ठीक है, मछली पकड़ना, बस यही परमेश्वर वो के जो चेले थे वही जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। नाव पे चढ़ गए, फिर चले गए नदी में, तालाबों में, और फिर मछली पकड़ने लगते थे, और वैसे से उनका जीवन यापन होता था मेरे प्रिय। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने कीड़ा बनाया। हम और आप जो अपने आप को वेल सेटल मानते हैं, बहुत ऊंचे पद में, प्रतिष्ठा में मानते हैं, क्या हम जाते हैं ऐसे लोगों के पास? कभी नहीं गए। केला बना के चल,
हम क्यों जाए उनके पास? हम अपना स्टैंडर्ड, हम अपना अपना हम में आ जाते हैं, घमंड में करते हैं कि हम बड़े हैं, वे छोटे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर सोचिए, जो राजाओं का राजा है, महान परमेश्वर है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसके पास है, वे परमेश्वर जो उन मछुआरों के पास गया जिसको कुछ भी नहीं आता, न परमेश्वर की बातें, न परमेश्वर का दान, न परमेश्वर का वरदान, न व्यवस्था की शिक्षा, कुछ भी नहीं, सिर्फ मछली पालन करना ही या फिर मछली पकड़ना ही जानते हैं, नाव बनाना और मछली पकड़ना। लेकिन परमेश्वर गया उनके पास। क्या हम और आप जा पाएंगे प्रिय? फर्स्ट ऑफ ऑल उनके जीवन से सीखिए। ये परमेश्वर की सेवा और हमारी सेवाएं बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। इस किस प्रकार की सेवा परमेश्वर ने की, किस प्रकार की सेवा आज हम कर रहे हैं। उन हरेक लोगों को परमेश्वर ने चुना और अपने साथ रखा और अपना हरेक अधिकार उन लोगों को दिया। हरेक अधिकार, हरेक अधिकार। मेरे प्रियो, आप निकालेंगे मेरे साथ मत्ती 4:18 कि उन्होंने चेला बनाया। ठीक है, जो मछली पकड़ रहे थे, मैं हम निकाल लेते हैं मत्ती 4:18। हालेलुया। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात समौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उससे कुछ से कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। वो जो परमेश्वर जो उस परीक्षा को पास करके, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होके, उस परीक्षा में शैतान को हरा के, वे उन अपने चेले, वो जो परमेश्वर ने चेलों को बुलाया जो उस झील के किनारे थे। हालेलुया। झील के किनारे थे पतरस और उसका भाई अंद्रयास। उन दोनों को जो मछुए थे उनको बुलाया। हालेलुया। और उनको चेला बनाया और ये बोला कि मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। और उसके आगे हम देखें कि वहां आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, और वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे, और उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और अपना काम काज सारा छोड़कर वे उसके पीछे हो लिए। मछुए जो मछली पकड़ने वाले थे, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर ने हर प्रकार के रोगों से हर एक लोगों को, हालेलुया, कुछ किसको बुलाया गया। मरकुस 2 के 15 और 17 में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया। परमेश्वर ने उन पापियों को बुलाया जो परमेश्वर से दूर थे। लेकिन आप और हम कैसे लोग, क्या हम पापियों को बुलाते हैं? नहीं बुलाते। पापियों के साथ खाना खाते? नहीं खाते। लेकिन वो जो महान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, स्वर्ग से उतर कर उन राजाओं के साथ नहीं बैठा और उन बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं बैठा, बल्कि वे आया, वो उन लोगों के साथ रहा, उन लोगों के साथ जिया जो पापी थे, जो अधर्मी थे, जिन्होंने जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते थे, वो उनके साथ रहा। हालेलुया। बहुत सारी बातें, एक व्यभिचारिणी स्त्री जो उस पाप में थी, जो उस दलदल में थी, जब एक लोग ने परमेश्वर को बुलाया कि परमेश्वर के साथ वो भोजन करे, तो वो स्त्री भी वहां थी। कोई तो गया होगा उसके पास, उसके कानों में बोलने के लिए कि परमेश्वर जो राजाओं का राजा, जो प्रभु का प्रभु, जो मसीहा है, वो यहाँ आया हुआ है, इस घर में ठहरा हुआ है। तो व्यक्ति अपने उस कार्य को, वो व्यभिचारिणी स्त्री, वो उसका अपने उस कार्य को छोड़कर उस परमेश्वर के समीप आई, परमेश्वर के पास आई, ठीक, और उसके पास आकर बैठी और आंसू से उसका पैर धोई और उसको चूमते रही, उसके पैरों में इत्र मला गया। हालेलुया। अभी बेचारी स्त्री उसके पास आई,
परमेश्वर फिर भी उसके पास था और परमेश्वर ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से तो पाप न कर। क्या आप और हम गए ऐसे लोगों के पास? क्या आप और हम गए जो हमारे पास थे, हमने उन लोगों को बोला कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, परमेश्वर ने तेरे पाप को क्षमा किया, कि यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के लहू के द्वारा हम तेरे पाप को क्षमा करते हैं? नहीं कर। यही तो सारी बातें हैं मेरे प्रिय, कि परमेश्वर की सेवा और हमारी सेवा में बहुत डिफरेंट है। हम उस सेवा को पूर्ण रीति से नहीं अपना रहे। क्या कोई बंधुआई में गया है तो हम उसको देखने के लिए गए, जो जो जेल में है, जो काल कोठरी में है, ठीक है? क्या किसी विधवा के सुधे नहीं? किन्हीं लोगों को हम देखने गए जो